हमारे नेताओं के बैंक अकाउंट में हर महीने कितना पैसा जुड़ता है? हमारे देश के मुख्यमंत्री जैसे ममता दीदी, योगी आदित्यनाथ जी, उद्धव ठाकरे और बाकी के दूसरे सीएम को हर महीने अपने खुद की तनख्वाह तो प्राप्त होती ही है और साथ ही इन लोगों को अलग से उस स्टेट के एमएलए की सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है। क्यों, कैसे, कहां, ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले क्या आपको आइडिया था कि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सैलरी 2017 में पूरे 3.5 लाख से बढ़ा दी गई है। लेकिन आज जाकर उनकी सैलरी में कितने जीरो लगते हैं, ये जानने से पहले आपको क्या लगता है ये जो हर गली नुक्कड़ में जो एमएलए भरे पड़े हैं उनकी सैलरी कितनी होती होगी? लेकिन उससे पहले आप अपना दिमाग खुजाने लगे, मैं आपको बता दूं कि हर राज्य के एमएलए को अलग अलग तनख्वाह दी जाती है, जहां सबसे ज्यादा पैसे उत्तराखंड के एमएलए को दिए जाते हैं। अब ये रकम वास्तविकता में कितनी है, उसकी जानकारी और बाकी के सारे सवालों के जवाब हम जानने जा रहे हैं। देश के नेताओं के इनकम की बात करें तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं नंबर 1 राष्ट्रपति। क्या आपको पता था कि हमारे देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे इन महोदय की प्रति महीने की तनख्वाह साल 2017 तक 1.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन उसी साल अक्टूबर में ये रकम पूरे 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 से बढ़कर 5 लाख हो चुकी है। जी हाँ, प्रति महीने हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के खाते में मस्त वाला रोकड़ा जमा होता है, पर हर महीने इनकी इनकम 5 शून्य से बढ़ने के साथ ही 2,75,000 से घट भी जाती है। लेकिन ये कोई चैरिटी वैरिटी के चलते नहीं होता, ये तो उनके टैक्स का हिस्सा होता है। अब वैसे देखा जाए तो अपने इनकम का इतना सारा धन गवर्नमेंट को सौंप देना किसी को भी पसंद नहीं आता होगा, पर राष्ट्रपति साहब तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सैलरी के साथ दुनिया भर के अलाउंस के तौर पर कई सारे फायदे भी दिए जाते हैं। जहां सबसे पहले तो प्रेसिडेंट साहब और उनके परिवार को जिंदगी भर मुफ्त में डॉक्टर की सुविधा दी जाती है, यानी मेडिकल इंश्योरेंस की क्या जरूरत है जब अस्पताल का बिल खुद गवर्नमेंट ही भर देती है। न सिर्फ मेडिकल बिल ही नहीं, इनके घर का बंदोबस्त तो आपको पता ही होगा, कैसे ये सह परिवार राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जहां इन्हें रहने खाने के अलावा कस्टम बिल्ड मर्सिडीज बेंच कार भी दी जाती है। और ये सवारी के अलावा भी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर एक्ट 1952 के चलते भारत के कोई भी मिनिस्टर को देश में कहीं भी घूमने जाना हो तो उनके साथ ही सह परिवार और दुनिया भर के सारे रिश्तेदारों की फ्लाइट का खर्चा भी गवर्नमेंट ही उठाएगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी राष्ट्रपति ने उठाया है तो वो है एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह पाटिल, जिनके पूरे टेन्योर में उन्होंने करीब 205 करोड़ सिर्फ अपनी ट्रिप्स पर खर्च कर दिए। लेकिन भारत के पहले नागरिक यानी कि प्रेसिडेंट साहब के बेनिफिट से अब यहीं तक सीमित नहीं रहते, क्योंकि द प्रेसिडेंट पेंशन एक्ट 1951 के चलते रिटायरमेंट के बाद भी राष्ट्रपति के खाते में महीने का 1.5 लाख का क्रेडिट होता रहेगा और साथ ही बिना कोई किराए के मस्त वाला बंगला भी दिया जाएगा, जिसमें फ्री का स्टाफ तो प्रोवाइड किया जाएगा ही, पर इसके अलावा उनका खर्चा उठाने का अलग से 60,000 साल का दिया जाएगा। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट की कुर्सी पर भी एक बार बैठ जाता है तो उसकी करंट लाइफ और आगे की पूरी लाइफ तो एकदम सेट है। नंबर 2 प्रधानमंत्री। अब लिस्ट नंबर दूसरे नंबर पर जगह बनाने वाले व्यक्ति हैं हमारे पीएम साहब, जिनकी साल भर की तनख्वाह पूरे 33,60,000 है। यानी इस हिसाब से अगर थोड़ा मैथ्स किया जाए तो हर महीने नरेंद्र मोदी जी पूरे 2,80,000 की कमाई करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने राष्ट्रपति के केस में देखा कि ठीक वैसे ही भारत के पीएम को भी अलग से अलाउंसेस की सुविधा दी जाती है, जहां बाहर से आ रहे लोगों की सेवा सुविधा में आने वाले खर्चे के लिए मोदी जी को दिन का 3,000 अलग से दिया जाता है। इसके अलावा भी क्योंकि ये भारत के पीएम पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, इसीलिए उनको अलग से दिन का 2,000 भी दिया जाता है। यानी कि इन महाशय के कितने अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम है आप समझ रहे हो। पर अब भारत के इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक देश के नेताओं को चाहे वो प्रधानमंत्री हो या नगर सेवक, उन्हें नॉमिनेशन के वक्त अपनी सारी धन संपत्ति का पूरा सच देश के सामने रखना पड़ता है, जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल अपने अकाउंट का सारा डिटेल जनता के सामने रख देते हैं। और इस साल भी उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन पब्लिक की थी। इसके अनुसार पीएम साहब की नेटवर्थ पिछले साल से पूरे 22 लाख ज्यादा 3 करोड़ है। इसके अलावा उस डिक्लेरेशन के हिसाब से मोदी जी के नाम पूरे 4 सोने की अंगूठियां भी है, जिनकी कीमत 1,48,000 जितनी है। लेकिन यही नहीं, हमारे पीएम साहब की जायदाद की बात करें तो इनके पास 1.1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, जिसके अलावा उन्होंने 2014 से किसी भी प्रॉपर्टी में कोई पैसे नहीं लगाए हैं। नंबर 3 मुख्यमंत्री। वैसे क्या आपको आइडिया था कि इंडिया में हर स्टेट के सीएम को महीने के अंत में अलग अलग रकम दी जाती है, और इसी वजह से 30 राज्यों में से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महीने की आय 4,10,000 होने की वजह से सबसे ज्यादा है। वहीं त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव बाकियों से सबसे कम 1,05,500 की रकम घर ले जाते हैं।
क्योंकि ये हमारे देश के नेता है तो जाहिर सी बात है इन्हें बस इतनी सी आय तो मिलने से रही, तभी तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को सीएम की सैलरी तो मिलती है। यानी अगर हम वेस्ट बंगाल के सीएम ममता दीदी का उदाहरण दें तो इनकी महीने की तनख्वाह 2,10,000 है और साथ ही वहाँ की एमएलए की 1,96,000 पगार अलग से जोड़ी जाती है। पर यही नहीं बल्कि इन्हें और बाकी के देश के मंत्रियों को भी द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर एक्ट 1952 के अनुसार महीने की सैलरी के अलावा भी दुनिया भर के अलाउंसेस पॉकेट मनी के तौर पर दी जाते हैं। और यहाँ सबसे पहले आता है डेली अलाउंसेस, जिस पर हर एक मंत्री को अलग से दिन के 2,000 दिए जाते हैं। यानी 2 और 2 जैसे जोड़कर 4 हो जाते हैं, वैसे ही इनके एक दिन के 2,000 साल भर में 7,20,000 बन जाते हैं। अब जहां ममता दीदी की आय इतनी ज्यादा है वहीं उनके सेल्फ ऑन डिक्लेरेशन पर हम नजर घुमाएंगे तो उसके अनुसार 2021 में दीदी की नेटवर्थ 16,72,000 थी। वहीं ममता दीदी ने तो गाड़ियों का शौक रखती है और ना ही गहनों का और ना ही घरों का, क्योंकि उनके अनुसार उनके पास दोनों ही नहीं है। यानी दीदी के रहने खाने करने का सारा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। तो अब जो मोहतरमा पिछले 10 सालों से वेस्ट बंगाल की सीएम की कुर्सी पर राज कर रही हैं, उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे उनका हिसाब तो अब आप ही लगा ले, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक्स सीएम लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने 1995 से 97 में सीएम की तनख्वाह की कमाई से ज्यादा तो शायद चारा घोटाले से कमाया था, जो घोटाला 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। और ये स्कैम में जिसमें कई मंत्री और नेता साथ ही लालू जी का नाम भी सामने आया था, वहां इन लोगों ने गवर्नमेंट की तिजोरी से गैर कानूनी तौर पर पैसे ऐंठ लिए थे, जिसके चलते लालू प्रसाद को अपनी सीएम की कुर्सी त्यागनी पड़ी। पर जहां इनके राज का अंत आ गया वहीं इनकी जगह पर उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी आ गई, जिन्होंने सत्ता में 1997 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर राज किया, जिनकी एफिडेविट के अनुसार उनकी नेटवर्थ कुल 6 करोड़ 24 लाख है। वहीं उनके पतिदेव की नेटवर्थ 3 करोड़, यानी कि 1952 के एक्ट के अनुसार सारे मिनिस्टर के घर वालों तक को अलग से पैसा और कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वहीं यादव परिवार ने शायद ये बात ज्यादा ही सीरियसली ले ली और पूरे खानदान को ही पॉलिटिक्स में डाल दिया। लेकिन हमारे मंत्रियों में सिर्फ सीएम का ही नाम खराब नहीं है, क्योंकि जब पैसों के घपले की बात आती है तब एमएलए भी किसी से कम नहीं। नंबर 4 एमएलए। मुख्यमंत्री की तरह ही भारत के हर राज्य के एमएलए को भी अलग अलग सैलरी दी जाती है, जहां सारे स्टेट के एमएलए को लगभग 1 लाख से 3,20,000 तक महीने की पगार मिलती है। जिसमें से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये स्टेट अपने एमएलए को 3,25,000 की मोटी रकम देता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, गोवा और उड़ीसा के एमएलए की पॉकेट में सिर्फ 1 लाख जाता है और साथ ही दूसरे नेताओं की तरह अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी अलग से दिए जाते हैं, जिसमें हर दिन के खर्चे के लिए 1,000 और खाने पीने के खर्चे के लिए अलग से 4,000 हर महीने दिए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एमएलए लोग भी कम नहीं होते, तभी तो महाराष्ट्र के रायगढ़ के एमएलए विवेक पाटिल का भी कुछ यही हाल था, जहां पर उन पर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 234 करोड़ के इलीगल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी हर घर जमीन वगैरह का चार्जेस लगाए थे। जिस बात की खबर तब जगी जब 2019-20 में आरबीआई में इस बात का खुलासा किया कि पाटिल साहब पूरे 63 झूठे लोन अकाउंट से पैसे वसूल रहे थे, जो बाय द वे उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर खोल रखे थे। और यही नकली अकाउंट से प्राप्त हुए पैसे ये जनाब अपनी जेब में डाल रहे थे, जिसके चलते आखिर में उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब ऐसे मंत्रियों की सैलरी और बेनिफिट्स की जानकारी से एक बात तो साफ दिखाई देती है कि चाहे नेताओं को कितना भी रोकड़ा दे दिया जाए, इनका काला धन कमाने का रास्ता शायद कभी भी बंद नहीं होगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर करोड़ों के पैसों और स्कैम से भरी वीडियोस आपको पसंद आई तो नीचे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।